हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। पहले इंसान और पैगंबर। बहुत समय पहले की बात है, जब जमीन पर कोई इंसान नहीं था। अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा किया। फिर अल्लाह ने फैसला किया कि वह एक नई मखलूक क्रिएशन बनाएगा, इंसान। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक पैदाइश। अल्लाह ने आदम आससल को मिट्टी से बनाया और उन्हें बहुत खूबसूरत शक्ल दी। फिर अल्लाह ने अपनी रूह स्पिरिट आदम आससल में फूंक की और वह जिंदा हो गए। अल्लाह ने आदम सा को तमाम चीजों के नाम सिखाए और उन्हें ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान जो फरिश्तों के पास भी नहीं था। फिर अल्लाह ने सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, सम्मान में झुके। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया। वह जिन्नों में से था और घमंडी हो गया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं उससे बेहतर हूं। इस तकबुर घमंड की वजह से अल्लाह ने इब्लीस को रेज़गार शापित कर दिया और जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में जिंदगी अल्लाह ने आदम अस्सैस को जन्नत में रहने के लिए रखा। फिर अल्लाह ने उनके लिए एक साथी पैदा की, हजरत हव्वा अस्सै। दोनों जन्नत में बहुत सुख से रहते थे। अल्लाह ने उन्हें कहा कि जन्नत की हर चीज का इस्तेमाल करो, मगर एक पेड़ के फल को न खाना। इब्लीस ने आदम और हव्वा को धोखा दिया और उन्हें बहकाया। उसने कहा कि अगर वो उस पेड़ का फल खा लेंगे तो वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। आदम और हव्वा भूल गए और उन्होंने उस पेड़ का फल खा लिया। तौबा और माफी जैसे ही उन्होंने फल खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा हुए और रोने लगे। उन्होंने दिल से अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें माफ नहीं करेगा और रहमत नहीं फरमाएगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ने उनकी सच्ची तौबा पश्चाताप को कबूल किया, मगर उन्हें अब जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया, जहां से इंसानी जिंदगी की शुरुआत हुई। सबक हजरत आदम अस्सै की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। तकबुर घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, जैसे इब्लीस हुआ। तौबा करने वाला अल्लाह को बहुत पसंद है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से बता सकता हूँ, या बच्चों के लिए एक छोटी कहानी के रूप में भी तैयार कर सकता हूँ।